हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अरुण तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट हंट क्लासेस में। आज हम यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को ज्ञात करना सीखेंगे, फाइंड करना सीखेंगे कि कैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि अगर ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है 0, 2, 3, 5 का उसका पावर दिया है 4132 और पूछ दिए कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी यानी इकाई अंक पे कौन सी संख्या आएगी। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ हो गएगा ये काम करना और बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करें, कैसे कम टाइम में किया जाए, आज इन पे हम लोग देखेंगे पूरा। पहले एक डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं जाएंगे, ट्रिक को पहले हम लोग डिड्यूस करेंगे, पहले देखेंगे कि कैसे वो ट्रिक आ रही है ताकि याद करने में हमें आसानी हो, क्योंकि डायरेक्ट ट्रिक रटना मुश्किल होता है। तो अगर हम उसको जान लें कि कैसे ट्रिक आया है तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे इन सब का यूनिट डिजिट हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यूनिट डिजिट पे कभी भी कौन सी संख्या आ सकती है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या 5, 6, 7, 8, 9। इकाई अंक यही हो सकते हैं। कभी भी वंस प्लेस पे कभी भी क्या हो सकता है, यही संख्याएं हो सकती हैं, या तो इन्हीं 10 में से कोई एक आएगा, क्योंकि एक अंक की यही सारी संख्याएं हैं। इसके बाद जो भी संख्याएं होती हैं क्या हो जाती हैं, 2 अंकों की हो जाती हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए हम लोग 0 को लेके केस करें, एक 0, तो 0 का पावर 1 हो, या 0 का पावर 2 हो, या 0 का पावर 3 हो, हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक उसी तरह से अगर 1 का पावर 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 अगर लें तो 5 का पावर 1 है तो 5, 5 का पावर 2 है तो 25, 5 का पावर 3 है तो 125, 5 का पावर 4 है तो 625, 5 का पावर 5 है तो 3125, 5 का पावर 6 है तो 15625। तो यानी जैसे एक और कर लें, अगर 6 का पावर लें, 6 का पावर 1 है तो 6, 6 का पावर 2 है तो 36, 6 का पावर 3 है तो 216, 6 का पावर 4 है तो 1296। इन सब में अब अगर ऑब्जर्व करें तो 0 में हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि एक ही अंक आता है वो भी 0। तो इकाई अंक है या दहाई अंक है वो क्या होगा, 0 होगा। और 1 में हमेशा क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, चाहे पावर 1 हो, चाहे 1 पे पावर 5996 हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 पे पावर क्या होगा, वो इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 का पावर अगर 1 है तो इकाई अंक 5 है, 5 का पावर 2 है तो भी इकाई अंक 5 है, 5 का पावर 3 है तो भी इकाई अंक 5, 4 है तो भी 5, 5 का पावर 5 है तो भी 5, 5 का पावर 6 है तो भी इकाई अंक 5। यानी हर एक केस में 5 का पावर कभी भी कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आ रही है, 5 ही आ रही है। और अगर 6 का पावर कर रहे हैं तो हर एक केस में इकाई अंक क्या आ रही है, 6 आ रही है। यानी अब जो हमारा पहला ट्रिक है, ट्रिक 1, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 और 6 का पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक वही संख्या हो जाएगी। का इकाई अंक वही संख्या होगी। यानी 0 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 0 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 1 होगा। 5 का पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक 5 ही होगा। ये सॉल्यूशन नहीं है, इकाई अंक हम लिख रहे हैं। 6 का पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 ही होगा। यानी अब ये जो 4 संख्याएं हैं, इनका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा, वही संख्या होगी। 0 का अगर है तो 0 होगा, 1 का है तो 1 होगा, अगर 5 है तो उसका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 5 ही होगा, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। अगर 6 है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। तो एक हमारा ट्रिक था। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 2 को डिड्यूस करने बाकी संख्याओं के लिए।
अब 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 बचा। तो 2 को अगर चेक करें तो 2 का पावर 0 है तो 1, 2 का पावर 1 है तो 2, 2 का पावर 2 है तो 4, 2 का पावर 3 है तो 8, 2 का पावर 4 है तो 16, 2 का पावर 5 है तो 32, 2 का पावर 6 है तो 64, 2 का पावर 7 है तो 128, 2 का पावर 8 है तो 256, 2 का पावर 9 है तो 512। और भी अगर आगे लिखेंगे अभी तो हम एक केस ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर इसको हटा दें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है 0 पावर का, क्योंकि 0 पे पावर कभी भी तो 1 ही आएगा। अगर 1 पावर है तो 2 आया, 2 है तो 4, ये देख लिए 2 यहाँ पे आया है, और फिर 1 2 3 4, फिर चौथे अंक पे इकाई अंक क्या आया है, 2 आया, फिर 1 2 3 4, फिर चौथे अंक पे इकाई अंक 2 आया है। कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है? जैसे अगर 4 को देखें तो 1 2 3 4, फिर चौथे अंक पे भी 4 आया है, 4 नंबर के बाद चौथा फिर आया। 8 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद फिर 8 आया है। 6 1 2 3 4, फिर चौथे अंक पे 6 आया। यानी कभी भी अगर हम लोग 2 का पावर कर रहे हैं तो हर चौथे के बाद जो है इकाई अंक रिपीट हो रही है। यानी अगर 2 का पावर 1 करें या 2 का पावर 5 करें या 2 का पावर 9 करें, तीनों केसेस में इकाई अंक क्या आया है, 2 आया है। ठीक, उसी तरह से अगर 2 का पावर 2 करें या 2 का पावर 6 करें या 2 का पावर 10 करें, सभी केसेस में इकाई अंक 4 आएगा। फिर 2 का पावर 3 करें तो 8 आया है, 2 का पावर 7 करें तो इकाई अंक 8 आया। उसी तरह से अगर 2 का पावर 11 करेंगे तो इकाई अंक 8 आएगा। यानी हर एक केस में कब इकाई अंक रिपीट हो रही है, तो हर 4 अंकों के बाद। यानी इकाई अंक कब रिपीट होगी, हर चौथे के बाद। तो अगर कभी भी 2 का पावर कुछ भी दिया हो तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रही है तो 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, और उसके बाद रिमाइंडर बस लिखेंगे। तो 4 से डिवाइड करें 5132 में तो कितनी बार में जाएगा, 1, तो 4 हो गया, 1 1 बचा, फिर 2 से जाएगा तो 8 हो जाएगा, 3 बचेगा, फिर 3 3 तो 8 बार में जाएगा, 32, 1 बचा और 2 आया तो 4 3 जा 12, कट गया, पूरा कट रहा है तो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो जो संख्या है वही उसका इकाई अंक हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि यहाँ पे 2 के पावर 5 1 3 3 रहता तो रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पे 3 हो जाता, तो रिमाइंडर 1 बच जाता। तो रिमाइंडर को हम लिख लेते 2 का पावर 1 और इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आता, 2 आ जाता। जब कुछ भी नहीं है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, तब रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे यूनिट अंक, और कंप्लीटली डिविजिबल है तो क्या होगा, यूनिट अंक वही हो जाएगा आपका 2। ठीक, इसी तरह से अगर हम लोग देखें 3 का, 2 का हमने देखा कि हर चौथे पे आ रहा है। फिर 3 का अगर ऑब्जर्व करें, 3 का केस देखें, 3 का पावर 1 तो आएगा 3, फिर 3 का पावर 2 तो आएगा 9, 3 का पावर 3 तो 27, 3 का पावर 4 तो 81, 3 का पावर 5 तो 243, 3 का पावर 6 तो 729, 3 का पावर 7 तो 2187, 3 का पावर 8 तो 6561। तो ये सभी संख्याएं आ रही हैं। अब इसमें पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पे इकाई अंक 3, यहाँ 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 3 आया यहाँ पे, और फिर कब आया 3 यहाँ पे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, 9 यहाँ पे आया है, फिर 1 2 3 4 9 यहाँ पे भी आया है, 7 आया है, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथे अंक पे फिर 7 आया है, 1 यहाँ पे, फिर 1 2 3 4 फिर चौथे अंक पे 1 आया। यानी हर बार यहाँ पे भी रिपीटिशन कितने पे हो रहा है, 4 से हो रहा है। ठीक, इसी तरह से अगर 2 का देखा हमने, 3 का देखा, फिर 4 का देखें तो 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 16, 4 का पावर 3 64, 4 का पावर 4 256,
4 का पावर 5 1024। तो यहाँ पे भी रिपीटिशन कब हो रहा है? अभी आप ये देखिए कितने पे हो रहा है, 1 2 1 2 1 2, इस पे रिपीटिशन कितने पे हो रही है? बस 2 पे हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करें या 4 से डिवाइड करें, क्योंकि 4 पे भी तो रिपीटिशन हो रही है, 1 2 3 फिर 4 चौथे पे भी आ रही है। तो अगर आप चाहें तो 4 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं या 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग ट्रिक याद करना मुश्किल होगा, तो इसको भी इसी के साथ रखिए, इसी के साथ 2 वाले के साथ, 3 वाले के साथ और 4 का। अब हम बचा 7 को चेक करें तो 7 का पावर 1 7 होगा, 7 का 2 49 होगा, 7 का पावर 3 343 होगा, 7 का पावर 4 कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लें, 2401 होगा, 7 का पावर 5 ये आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर 7 है तो कितने बाद फिर आया है? 1 2 3 4, चौथे अंक पे फिर 7 आया 4 के बाद। तो यहाँ पे भी रिपीटेशन कितने पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है। इसी तरह से अगर 8 को देखें, 9 को देखें तो उसमें भी ऐसे ही पैटर्न ऑब्जर्व होगा, यानी 2 3। ट्रिक नंबर 2 अब हमारा बनता है ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 क्या है कि 2 3 4 7 8 9 ये सभी अगर इकाई अंक पे हैं तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, उस पावर को 4 से भाग देंगे, उसके बाद जो बचेगा हमारा उसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे इकाई अंक निकल जाएंगे। अब चलिए इन पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि ट्रिक जो है वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 to the power 105? 7 का पावर अगर 105 है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम लोग 2 कैटेगरी बनाए थे, एक 0 1 5 6 का और दूसरी कैटेगरी थी क्या थी? 2 3 4 7 8 9। इस केस में हमारा वही अंक यूनिट डिजिट होता है और इसमें 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो दूसरे डिजिट का ये 7 का, तो 7 जब है तो इसके पावर को यानी 105 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 2 और 5 6 टाइम्स में 24, 1 बच गया। तो 1 बच गया तो हम लोग लिख लेंगे अब 7 का पावर 1। जितना रिमाइंडर बच रहेगा उतना हम लोग उस पर पावर लिख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लें, 7 1 जा 7, यानी यूनिट डिजिट इसका क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, यूनिट डिजिट इन 3 to the power 65 इंटू 6 to the power 59 इंटू 7 to the power 71। इसमें क्या करें? तो ये सभी 3 6 7 3 7 तो इसके 6 है यहाँ पे, तो 3 जब आ रहा है तो इसमें भी पावर को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो 16 टाइम्स में जाएगा 4, 1 बच जाएगा, यानी 4 का पावर क्या बच रहा है? 1। तो 3 का पावर यहाँ पे 1 लिख लेंगे। 6 है और 6 कभी भी आए, कितना भी उसका पावर आए, यूनिट डिजिट क्या होगी? 6 ही होगी। तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिया। और 7 आ रहा है तो उस पर पावर को 4 से डिवाइड करें। 4 का पावर 4 से डिवाइड करें तो ये आपका जाएगा 17 टाइम्स में 68, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 7 का पावर 3। अब सॉल्व करें तो 3 6 जा 18 और 7 का पावर 3 है तो 7 7 जा 49, 7 जा 343। अब यूनिट डिजिट लिख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट 8 या इसका यूनिट डिजिट 3, दोनों को मल्टीप्लाई करिए आएगा तो 24। तो यूनिट डिजिट कितना बचा? 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। हमेशा हमको क्या करना है? यूनिट डिजिट लिखते जाना है और सॉल्व आगे करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यूनिट डिजिट इन 7 to the power 95 माइनस 3 to the power 58। तो यहाँ पे भी ये दूसरे केस का ही है।
यानी यहाँ पे भी पावर को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करके ही चेक करना है। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे 95 को, तो 2 टाइम्स 23 टाइम्स 92, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 का पावर 3 माइनस 3 का भी पावर 58 है, तो 4 से 58 को डिवाइड करें तो 14 टाइम्स में जाएगा 56, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 का पावर 2 लिख लें। 7 का पावर जब 3 करेंगे तो 343 आएगा, और 3 का पावर 2 करेंगे तो 9। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 3, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 9। तो 3 लिख लें और -9। तो रिमाइंडर 3 - 9 -4 कभी रिमाइंडर नहीं हो सकता। कभी भी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल जो होगा वो माइनस में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस केस में 13 ले लेंगे। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 13, और 13 में से 9 जा तो 4। ये हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट प्लेस डिजिट। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट डिजिट इन केस ऑफ 2137 को पावर 754, इसको बताना है यूनिट डिजिट। तो इसमें चाहे कितनी भी डिजिट है, इसमें बस हम 7 लिखेंगे। यूनिट डिजिट हमारा क्या है इसमें 7, और इसका पावर 754। अब 7 इस केस में आ रहा है, तो पावर को 4 से डिवाइड करें। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 बचा, 35 हो गया। 8 से जाएगा 35, 32 टाइम्स में 3 बचा, 3 4, फिर 32 टाइम्स में आएगा तो यानी 2 बचेगा। तो 7 का 4 यानी 49, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसी में यूनिट डिजिट। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट डिजिट इन 584 इंटू 428 इंटू 667 इंटू 213। तो कभी भी दिए इस तरह से तो क्या करेंगे, बस यूनिट डिजिट लिखते जाइए। 4 इसका यूनिट डिजिट 8, इसका यूनिट डिजिट 7, इसका यूनिट डिजिट 3। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, 32 का यूनिट डिजिट 2, 7 3 जा 21, 21 का यूनिट डिजिट 1, 2 1 जा 2, यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आसान होता जाएगा। अब इसी पे जब फैक्टोरियल के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फैक्टोरियल पहले क्या होता है उसको समझ लें, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में कई बार देगा और उसके पे यूनिट डिजिट पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। चलिए फैक्टोरियल देखते हैं। सिंबल उसका या तो ऐसे होता है या तो ऐसे। अब जैसे कोई भी अंक अगर फैक्टोरियल दें, तो अगर जैसे मान लीजिए 1 है, तो 1 का फैक्टोरियल हम लोग या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो ऐसे, तो इसको हम लिखते हैं 1। 2 का फैक्टोरियल लिखा है यानी ऐसे हो सकता है, तो उसको हम लिखते हैं 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल है तो 3 × 2 × 1। 4 का फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 1। 5 का फैक्टोरियल है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसमें उस अंक को लिख के उसके बाद एक एक अंक और कम करके उसका मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जब तक कि वो 1 ना आ जाए। जैसे अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 × 1, 3 है तो 3 × 2 × 1, एक एक कम करके गुणा करते जा रहे हैं। 4 है तो 4 × 3 × 2 × 1, 5 है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अगर ऐसे 6 फैक्टोरियल है तो क्या आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसी को हल कर लेंगे, वही फैक्टोरियल का वैल्यू हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखेंगे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। तो 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का भी वैल्यू 1 होता है। अब इन चीज़ों को अगर हम याद कर चुके हैं तो एक जनरल फार्मूला लिख सकते हैं। अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, n
फिर उससे कम n-1, फिर उससे कम n-2, फिर उससे कम n-3, फिर उससे कम n-4। कहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे ये? जब तक कि 1 ना आ जाए, है ना। तो ये हमारा फैक्टोरियल होता है कि फैक्टोरियल को कैसे हम लोग सॉल्व करें। अब इस पे एक दो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे इस पे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। बस ऐसे भी और कुछ ज़्यादा भी दे सकता है। तो अगर हम इसको लिखें तो 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 1, 2 फैक्टोरियल को 2 × 1, 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल को 4 × 3 × 2 × 1, 5 फैक्टोरियल को 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसको अगर हम देखें तो ये 1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 2 जा 24 और 24 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? तो 4, तो बस यूनिट डिजिट लिखें हम 4। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, यानी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 0। अब इसको सॉल्व करें तो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 6 9 और 9 + 4 13, 13 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। बस। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन और भी आप देख सकते हैं जिसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे कि क्वेश्चन एक है आपके लिए होमवर्क, फाइंड द यूनिट डिजिट इन केस ऑफ, ये फैक्टोरियल 3/2 है प्लस फैक्टोरियल 4/3 प्लस फैक्टोरियल 2/5। अब इसमें आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको ज़रा ट्राई करिए, अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को देखेंगे ताकि जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यूनिट डिजिट अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।